भगवान को भजने वाला एक व्यक्ति बहुत भजता था, बहुत। भगवान की भक्ति में इतना रमा रहता था, इतना भजन करता था। उसकी शादी हुई, घर में धर्मपत्नी आ गई। अब शादी होने के बाद जब पत्नी घर में आई और पत्नी घर में आकर निवास करी, 3 साल के बाद पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ। बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद बच्चा मालूम पड़ा कि दोनों पांव से चल नहीं सकता, विकलांग। बच्चा चल नहीं पा रहा, पांव विकलांग है उसके। बड़ा दुखी हो गया, भगवान के पास पहुंचा, भगवान से बहुत बहुत झगड़ा किया। बाबा, ये कहाँ का तरीका है? मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूँ, मैं तुम्हारा पर इतना विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हारा इतना भजन करता हूँ, मेरा बचपन तुम्हारे भक्ति में निकला, मेरी जवानी तुम्हारी भक्ति में निकली, मेरी शादी हो गई, पत्नी अच्छी मिल गई, परिवार अच्छा मिल गया, सब अच्छा मिल गया, और बच्चा हुआ तो ऐसा हुआ। एलईडी चालू करिए, एलईडियाँ चालू करवाइए उधर साइड की। अगर बच्चा हुआ तो मेरा बेटा हुआ और उसके पांव नहीं है, विकलांग है, विकलांग। बच्चा हुआ तो ऐसा, बड़ा दुख होया, बड़ा बड़ा तकलीफ है। अब रोज मंदिर जाता और रोज भगवान से झगड़ा करता, रोज मंदिर जाता और रोज भगवान से झगड़ा होता। प्रतिदिन मंदिर जाए, प्रतिदिन झगड़ा करे, भगवान बोले नहीं कुछ। अब की बार उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपना सिर शंकर भगवान के शिवलिंग से भड़कना, शंकर के शिवलिंग से अपना सिर फोड़ना प्रारंभ कर। शिव जी प्रकट हुए। क्या बात है, क्या हो गया? मैं आपका भजन करता हूं बचपन से, भगवान आपका भक्ति कर रहा हूं, 1 लोटा जल समर्पित करता हूं, पूजन करता हूं, आराधना करता हूं। शादी हो गई, मेरी पत्नी आ गई, मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ, वो दोनों पांव से विकलांग है। मैं इतना भजन करने वाला और मेरा बच्चा ऐसा हो गया, मैंने कौन सी गलती करी? शंकर भगवान कहते हैं, ये गलती तेरी आज की नहीं है, पूर्व जन्म में तू एक किसान था, एक किसान का बेटा पूर्व जन्म में तू था, और खेत पर तेरी धर्म पत्नी भोजन लेकर आई थी, और वो भोजन तेरी पत्नी ने खेत पर रख दिया। मेड़ पर, खेत की मेड़ पर भोजन रख दिया। तू खेत में काम पर लगा हुआ था, इतने में पत्नी भोजन को रखकर आवाज लगाकर चली गई, और तूने दूर से देखा कि कोई कुत्ता तेरे भोजन को खा रहा है। तो गुस्से में लाल होकर कि एक तो दिन भर थक गया और ऊपर से भोजन भी कुत्ता खा गया, डंडा लेकर भागा और उस कुत्ते के दोनों पांव तूने तोड़ दिए, दोनों। कुत्ता विकलांग हो। तू कहता है कि मैंने कौन सा कर्म करा? ये पूर्व का कर्म का भोग है। वही कुत्ता तेरे घर में जन्म लेता है और विकलांग होकर जन्म लेता है, उसकी सेवा तुझे करना पड़ती है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा।
मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म कैसे हैं ये हमको नहीं मालूम। हमने पूर्व में क्या करा ये हमको ज्ञात नहीं है। हमने पहले जन्म में क्या करा ये हमको मालूम नहीं है। बस हमें लगता है कि हम आज, इसलिए आपको कहते हैं किसी के चक्कर में मत पड़ो। शंकर जी के दरवाजे पर जाकर शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? विधाता का काम है भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है भाग्य को पलट देना। विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर महादेव का काम है भाग्य को, विधाता के लेख को पलटना। ये कोई नहीं पलट सकता। ब्रह्मा जी लेख को नहीं पलट सकते, भगवान विष्णु लेख को नहीं पलट सकते, 33 कोटि देवता लिखे हुए लेख को नहीं पलट सकते। केवल पलटेगा तो केवल एक देव अधिदेव महादेव ही पलटे, महादेव पलटे। उसका कारण क्या है? किसी ने हमसे पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि आप कहते हो कि महादेव लेख पलट सकते हैं, बाकी का कोई नहीं पलट सकता, उसका कारण क्या? उसका कारण केवल इतना है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, शंकर भगवान कहाँ के अधिपति हैं? पृथ्वी के। मृत्यु लोक का अगर कोई अधिपति है तो शिव है। तुम्हारी कोई फाइल है, तुम्हारी कोई फाइल है उत्तर प्रदेश की, और तुम कहां जा रहे हो? मध्य प्रदेश। हमारी फाइल निपटाओ। निपटेगी? अरे बोलो तो जम के नहीं। क्या कहेंगे? भैया तुम उत्तर प्रदेश जाओ ना, तुम्हारे फाइल तो उत्तर प्रदेश की है, तुम्हारा केस उत्तर प्रदेश का है, सब कुछ उत्तर प्रदेश का है, तो तुम मध्य प्रदेश क्यों आए? तुम राजस्थान क्यों आए? तुम्हारा केस तो वहां का है, वहां निपटो तुम। फाइल है मध्य प्रदेश की और जा रहे हो तुम बिहार। अरे भैया फाइल तुम्हारी मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश में निपटेगी। चोरी का मामला है तो चोरी का मामला वहीं निपटेगा, मर्डर का मामला है तो वहीं निपटेगा, कोई दूसरी जगह तो ये नहीं निपट सकता। तुम्हें जाना है तो वहीं जाओ, वहीं पर निपटेगा। उसी तरह उत्तर प्रदेश की फाइल उत्तर प्रदेश में निपट रही है, मध्य प्रदेश की फाइल मध्य प्रदेश में निपट रही है, राजस्थान की फाइल राजस्थान में निपट रही है। ये प्रदेशों को बांटा क्यों है? उसका बांटने का कारण है कि आप इतना क्षेत्र संभालो और यहाँ का कार्यभार आप देखो, कौन सी फाइल निपटाना है, क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर निर्भर कर। उसी तरह फाइल दी गई है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी मनुष्य हैं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर थलचर वायुचर, पृथ्वी पर अगर एक चींटी भी जन्म लेगी, झिंगुर भी जन्म लेगा, कीड़ा भी जन्म लेगा, मनुष्य भी जन्म लेगा, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो इन सब की फाइल मेरे देव अधिदेव महादेव के पास है, वो पलट देगा, पलट देगा। यहां की फाइल शिव के पास। यहां से सील ठप्पा लग कर जाएगा कि इसको बैकुंठ भेजना है कि नरक भेजना है। और तुम जितने बैठे हो एक भी बैकुंठ नहीं जाएगा। ना ये सीहोर वाला महाराज जाएगा, ना तुम जितने कथा सुन रहे कोई बैकुंठ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में होटल में उतने दिन ही रखा जाता है जितने दिन माल लुटाते जाओ। बैकुंठ में उतने दिन ही रहने को मिलता है जितने दिन तुमने अच्छा कार्य किया है, उतने दिन तुम्हें बैकुंठ में रहने को मिलेगा। तुम्हारी पॉकेट में पैसा है तो खूब लुटाओ, उतने दिन तुम्हें होटल में रहने देगा। पॉकेट में पैसा खत्म, होटल से निकाल देंगे। तुम्हारे पुण्य खत्म, बैकुंठ से धक्का मार देंगे। केवल एक धाम है, शंकर का धाम, जहां पॉकेट का माल नहीं देखा जाता, जहां एक लोटा जल देखा जाता है। जितने कथा सुन रहे हो शिव महापुराण की, बैकुंठ में अपन नहीं मिलने वाले, नरक में भी नहीं मिलने वाले। कहां मिलेंगे? बाबा भोलेनाथ के चरणों में, कैलाश अधिपति के उस पवित्र प्रांगण में, कैलाश की भूमि पर, जिसके ऊपर से देवता